तुम्हें सब याद दिलाया जाएगा, तुम्हें सब याद दिलाया जाएगा। बहुत कुछ भूल कर कुछ कुछ याद रखना ये दस्तूर अब न चल पाएगा। तुम्हारी हर बर्बरता को लिखा लिखाया जाएगा, जो तुम बार बार भूल जाते हो। तुम्हें सब याद दिलाया जाएगा, तुम्हें सब याद दिलाया जाएगा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बेहतरीन कार्डियोलॉजी की सुविधा एक्सपर्ट डॉक्टर के साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 08003091616। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। 1947 में बंटवारा इसलिए हुआ था कि किसी और कौम को एक और राष्ट्र चाहिए था, एक अपना देश चाहिए था। जब उनको अपना देश मिल गया तो हमको भी अपना देश मिलना चाहिए था, जो हमको नहीं मिला। क्या बात। दर्द है, इस दर्द को कहना पड़ता है, मजबूरी है। विचित्र आंदोलन होते हैं इस देश में। जेएनयू से आवाजें उठती हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, कश्मीर की आज़ादी तक, भारत की बर्बादी तक। और इस देश की बेशर्म राजनीति इसका साथ देती है दोस्तों, तब मजबूरी में हमको लिखना पड़ता है। नहीं तो बात जब कौमी एकता की होती है, जब किसी दूसरे कौम की होती है, हिंदू मुसलमान की होती है, धर्म और अपने धर्म और दूसरे धर्म की होती है, तो हम तो वो लोग हैं जो आज भी अब्दुल कलाम और अब्दुल हामिद को नमन करते हैं। उनको देश की शीर्ष जगह पर बैठाने वाले हम लोग हैं। ये साहस किसी और का नहीं था जो डॉक्टर अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति बना सके। वो हमारी विचारधारा थी, मेरी विचारधारा थी, जिसने उनको वहाँ पर पहुँचाया। हम पर आरोप लगते हैं, देश को तोड़ने के आरोप लगाए जाते हैं। मैं तो संघ का स्वयंसेवक हूँ। जब हम जाते हैं शाखाओं में और जब प्रार्थना होती है, जब सर झुकाकर हम कहते हैं कि नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, तो हमारे विचारों में सिवाय इस राष्ट्र प्रेम के और कुछ भी नहीं होता। और उन शाखाओं में राष्ट्र प्रेम के अलावा कुछ भी नहीं सिखाया जाता, ना बताया जाता। लेकिन कुछ जगह ऐसी है जहाँ ऐसी बातें बताई जाती है, पढ़ाई जाती है, सिखाई जाती है, तब हमको लिखना पड़ता है। और ये लिखना हमारी मजबूरी है। यदि हम नहीं लिखेंगे तो आने वाली परिस्थितियां जो है वो इतनी ज़्यादा विकट हो जाएंगी कि हमारी आने वाली पीढ़ियां जो हैं वो शायद ये कभी नहीं कह सकेंगी कि हम किसी हिंदू राष्ट्र में पैदा हुए, या हिंदू राष्ट्र का हम सपना देख सकते हैं। कि वो एक बहुत बड़ा भूभाग था दक्षिण मध्य एशिया का, जिसे एक जमाने में इस देश का नाम पड़ा कुरुवंशी महाप्रतापी राजा भरत के नाम पर। तो जब ये भारत नहीं था तब भी तो ये देश था। उस समय इसको क्या कहा जाता था? ये वो पूरी भूमि आर्यावर्त कहलाती थी, जिसकी सीमाएं सुदूर दक्षिण सागर से लेकर चीन को छूती थी। तिब्बत जो है हमारी भूमि भाग का हिस्सा हुआ करता था। पूर्व में मलेशिया से लेकर थाईलैंड तक हमारी संस्कृति थी, और पश्चिम में अफगानिस्तान की सीमा ईरान तक को छूती थी। उस भारत के किस टुकड़े में हम रह रहे हैं, और हमारी मजबूरी है लिखना। सीए के विरुद्ध एक आंदोलन हुआ दोस्तों, शाहीन बाग में एक लंबा आंदोलन हुआ। उसके बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एएमयू और इसमें आपका जो जेएनयू, वहाँ आंदोलन हुए। और एएमयू के आंदोलन के बाद जामिया मिलिया इस्लामिया में एक आंदोलन हुआ, जिसमें छात्र उग्र होकर सड़कों पे आए और उन्होंने पथराव किए, बसों को जलाया, तोड़फोड़ की, क्षति हुई, मानवीय क्षति हुई, लोगों की चोटें लगी, गंभीर रूप से जख्मी हुए। और उसके बाद पुलिस को जब बल प्रयोग करना पड़ा तो उस एएमयू का छात्र एक नज्म लिखता है और वो कहता है कि तुम्हें सब याद दिलाया जाएगा, सब कुछ याद रखा जाएगा। मैंने उस बेशर्म नज्म को पढ़ा, सुना, मुझे लगा कि इस भारत में रहकर ये कैसे पढ़ सकता है कि सब कुछ याद रखा जाएगा, कि तुम्हारी गोलियों और लाठियों से शहीद हुए हैं मेरे जो यार सब, उनकी यादों को आबाद रखा जाएगा और सब कुछ याद रखा जाएगा। एक घटना जो होती है, लाठीचार्ज की हल्का बल प्रयोग होता है, उसके विरुद्ध में एक नज्म लिख दी जाती है और वो हमको कहता है कि सब याद रखा जाएगा। और याद रखने के लिए हमारे पास जो कुछ है, याद दिलाने के लिए हमारे पास जो कुछ है, वो 1200 सालों का इतिहास है दोस्तों। उस 1200 सालों के इतिहास को क्रमबद्ध आपके सामने पढ़ना चाह रहा हूँ। स्वागत भी पूरी तरह से याद नहीं है, देख के पढ़ूंगा, क्षमा चाहूंगा।
मेरे पहले श्रेष्ठ कवियों ने इस मंच में पढ़ा है। महाभारत की एक घटना याद आती है। स्वागत दिया। अर्जुन और कर्ण का युद्ध हो रहा था। अर्जुन ने एक बाण चलाया, कर्ण का रथ 7 गज पीछे चला गया। प्रत्युत्तर में कर्ण ने एक बाण चलाया और अर्जुन का रथ जो है वो 2 गज पीछे हो गया। भगवान कृष्ण जो अर्जुन के सारथी थे अपने स्थान पर खड़े हो गए और दोनों हाथ उठाकर आओ कर्ण आओ, कर्ण की प्रशंसा करने लगे। अर्जुन जो है वो बड़े बेचैन हुए, उग्र हुए, बोले प्रभु आप कर क्या रहे हैं? आप मेरे सारथी होकर मेरे शत्रु के उस मलेच के उस सूत पुत्र की आप प्रशंसा कर रहे हैं। मेरे एक बाण से वो तो 7 गज पीछे चला गया था और उसने मात्र 2 गज पीछे कर दिया और आप उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। तब भगवान कृष्ण ने जो उत्तर दिया वो ये था कि हे पार्थ, तुम जिस रथ पर बैठे हो उसका सारथी संपूर्ण सृष्टि का सारथी है। तुम्हारी रथ की ध्वजा पे भगवान हनुमान विराजमान है। इस रथ को 2 गज तो दूर 2 सूत भी अगर कोई पीछे कर दे तो वो प्रशंसा का पात्र है। तो इन महाकवियों के बाद मेरा नंबर आया है। मुझे कर्ण समझ के ही सुन लीजिएगा। भावनाएं जो है, स्वर मेरे पास नहीं है, शब्द हैं और भावनाएं हैं। यदि आप तक पहुंचते हैं तो इनको सुनिएगा। आप सारथी हैं। सब कुछ याद रखा जाएगा। जब उस मूर्ख ने कहा तो अपने आप ये तैयार हो गई मेरी। तुम्हें सब याद दिलाया जाएगा, तुम्हें सब याद दिलाया जाएगा। बहुत कुछ भूल कर कुछ कुछ याद रखना ये दस्तूर अब न चल पाएगा। तुम्हारी हर बर्बरता को लिखा लिखाया जाएगा। जो तुम बार बार भूल जाते हो तुम्हें सब याद दिलाया जाएगा, तुम्हें सब याद दिलाया जाएगा। मोहम्मद बिन कासिम का घात, जजिया का इंसाफ, सोमनाथ के मंदिर में महमूद गजनी का उत्पात, मक्कार गोरी को अभयदान देने वाला पृथ्वीराज, पृथ्वीराज की आंखें और पृथ्वीराज की आंखों पर गोरी की गर्म सलाख, खिलजी की हवस और पद्मिनी के जौहर का ताप, तुम्हें सब याद दिलाया जाएगा, तुम्हें सब याद दिलाया जाएगा। तुम्हारे छल कपट अत्याचार अनाचार दुराचार का हर आयाम, गुलाम होते शासक और शासक होते गुलाम। पृथ्वीराज चौहान गुलाम हो गए और गुलामों का जो है वंश हमारे यहाँ आकर बैठ गया। गुलामों ने शासन किया हमारे देश के ऊपर। दोस्तों, तुम्हारे छल कपट अत्याचार अनाचार दुराचार का हर आयाम, गुलाम होते शासक शासक होते गुलाम। चमड़े के सिक्के वाला सनकी सुल्तान, राणा सांगा का शौर्य और लुटेरे बाबर का पाप, पाखंडी अकबर का गुरूर तोड़ने वाला महाराणा प्रताप, तुम्हें सब याद दिलाया जाएगा, तुम्हें सब याद दिलाया जाएगा। 800 सालों का इतिहास है दोस्तों। अय्याशी के अर्श पर जहांगीरी इंसाफ, जहांगीर इंसाफ की बात करते हैं। उससे बड़ा अय्याश बादशाह कोई पैदा नहीं हुआ हिंदुस्तान में जिसे इंसाफ के मसीहा के रूप में बताया जाता है। अय्याशी के अर्श पर जहांगीर इंसाफ, ताजमहल के लिए हाथ कटवाने वालों का अभिशाप, औरंगजेब का खूनी निजाम, बेकसों का कत्लेआम, तलवारों संगीनों के बल पर फैलाया गया इस्लाम। अगर बात समझ में आती है तो उठा लो दोस्तों। तलवारों संगीनों के बल पर फैलाया गया इस्लाम, इस्लाम न मानने पर गुरु तेग बहादुर का कत्ल सरेआम, तुम्हें सब याद दिलाया जाएगा, तुम्हें सब याद दिलाया जाएगा। दीन न छोड़ा तो नन्हे फतेह और जोरावर जिंदा दीवार में चुनवा गए। भाटिया जी बैठे हुए, इनकी पगड़ी को गुरु गोविंद सिंह की चरण पादुका मान के इनको प्रणाम करता हूँ। ये वो कौम है जिसने इस देश के लिए सबसे ज्यादा शहादत दी। इस देश के इतिहास में अंग्रेजों के शासन काल में 156 मुकदमे चले और फांसियां दी गई, जिसमें से 93 फांसी सिखों को दी गई थी। ये वो कौम है जिन्होंने अपने देश के लिए अपने सब कुछ न्यौछावर कर दिया। उन गुरुओं को याद करता हूँ। दीन न छोड़ा तो नन्हे फतेह और जोरावर जिंदा दीवार में चुनवा गए। चमकौर की जंग में साहबजादे अजीत और जुझार प्राण गंवा गए। पर 43 शेर 1 लाख बेड़ियों को जाबाजी का मतलब सिखा गए। सारागढ़ी में गुरु के 21 सिंह 10,000 पर कायर डा गए। भूल गए कायरों कैसे गुरु गोविंद सिंह 1.25 लाख से 1 को लड़ा गए, 1.25 लाख से 1 को लड़ा गए। तुम्हें सब याद दिलाया जाएगा, तुम्हें सब याद दिलाया जाएगा। भूल जाते हो फारूक शहर की हरकत कायराना, 7 दिनों तक 700 सिखों के सरों को काटना। बंदा बहादुर को जब गिरफ्तार करके लाया गया, 700 सिख थे, 700 सिखों को 7 दिन तक काटा गया। शर्त सिर्फ ये थी कि आप इस्लाम स्वीकार कर लीजिए। एक भी सिंह तैयार नहीं हुआ था इस्लाम को स्वीकार करने के लिए। तब ये लिखता हूं, भूल जाते हो फारूक शहर की हरकत कायराना, 7 दिनों तक 700 सिखों के सरों को छाटना। बंदा बहादुर के सामने उसके नन्हे बच्चे के कलेजे को काटना। बंदा बहादुर के सामने उसके बच्चे के कलेजे
कलेजे को काट कर उसके मुंह में डाला गया था और उस आदमी ने कहा कि मैं अपना दीन नहीं छोड़ूंगा। बंदा बहादुर के सामने उसके नन्हे बच्चे के कलेजे को काटना, जीते जी बंदा बहादुर की खाल उतारकर शरीर को टुकड़ों में बांटना, जल्लादों, कसाईयों, नर पिशाचों से बदतर तुम्हारा किरदार बताया जाएगा, तुम्हें सब याद दिलाया जाएगा, तुम्हें सब याद दिलाया जाएगा। मुगलों आदिल शाही से मराठों का घमासान, मुगलों आदिल शाही से मराठों का घमासान, खिड़की के रास्ते भागने वाला शाइस्ता खान, पीठ पर छुरा चलाने में माहिर अफजल खान, शिवाजी के बगनखे से अफजल खान का अंजाम, मुगलों का पतन और मराठों का उत्थान, तुम्हें सब याद दिलाया जाएगा, तुम्हें सब याद दिलाया जाएगा। नुआखली का सामूहिक बलात्कार और नरसंहार, नुआखली का सामूहिक बलात्कार और नरसंहार, जुल्म दरिंदगी के बल पर तुम्हारे मजहब का प्रसार, हम पर वतन को तोड़ने की तोहमत लगाने वालों, हमको कहते हैं कि हम वतन तोड़ना चाहते हैं और ये अपनी ख्वाहिश बताते हैं वतन को जोड़ने की, वतन को जोड़ने की खुद की ख्वाहिश जताने वालों, तुम्हें भारत से टूटे हुए पाकिस्तान का दयार दिखाया जाएगा, तुम्हें सब याद दिलाया जाएगा, तुम्हें सब याद दिलाया जाएगा। 19 जनवरी 1990 की रात मस्जिदों से फरमान सुनाना, 19 जनवरी 1990 की रात मस्जिदों से फरमान सुनाना, कश्मीरी पंडितों को रातों रात बेदखल किया जाना, लाखों मजलूमों को के जर जमीनों आबरूओं का लूटा जाना, लुटती आबरूओं चित्कारों पर तुम्हारे कह लगाना, 31 साल से तंबुओं में रह रहे कश्मीरी पंडितों के दिल का गुबार बताया जाएगा, तुम्हें सब याद दिलाया जाएगा, तुम्हें सब याद दिलाया जाएगा। इस देश का दर्द है मित्रों, हमारी सशस्त्र सेना जो इस विश्व की किसी भी सेना से कमतर नहीं आकी जा सकती, जिनके हाथों में AK-47 बंदूकें होती थी और बंदूकों को झुकाए हमारे सैनिक पत्थर खाने पे मजबूर होते थे। ये दृश्य अपने आंखों से हमने टेलीविजन पर देखा है। कश्मीरी पत्थरबाज और सेना के बंधे हाथ भूल गए, कश्मीरी पत्थरबाज और सेना के बंधे हाथ भूल गए, भारतीय संसद पर किया गया घात भूल गए, जैश, JKLF, हिजबुल लश्कर और जमात भूल गए, अजहर मसूद, हफीज सईद, बुरहान वानी की कहानी भूल गए, दास्ताने नफरत अकबरुद्दीन ओवैसी और जाकिर नाइक की जुबानी भूल गए, तुम्हें सब याद दिलाया जाएगा, तुम्हें सब याद दिलाया जाएगा। सड़क पर बिखरे इंसानी मांसों के लोथड़े, सड़क पर बिखरे इंसानी मांसों के लोथड़े 1993 का ब्लास्ट भूल गए, 26/11 की खौफनाक खूनी रात और अजमल कसाब भूल गए, रेल के बंद डिब्बों में भुने गए इंसान, गोधरा की वो आग भूल गए, कैराना से भगाए गए बेघर निरीहों के जज्बात भूल गए, अब पलक झपकना भी मुहाल कर देंगे, अब पलक झपकना भी मुहाल कर देंगे, तुम्हें इस कदर जगाया जाएगा, तुम्हें सब याद दिलाया जाएगा। JNU, MU, कश्मीर, केरल और बंगाल, JNU, MU, कश्मीर, केरल और बंगाल, जर्मन बेकरी, अमरनाथ, पुलवामा, उरी और भोपाल, अक्षरधाम, संकट मोचन, रघुनाथ मंदिर और इम्फाल, साजिश दर साजिशें और गजवाए हिंद का तुम्हारा ख्याल, गजवाए हिंद का तुम्हारा ख्याल, तुम्हारे हर छिछोरे ख्याल को पैरों तले मसल कर मिटाया जाएगा, तुम्हें सब याद दिलाया जाएगा, तुम्हें सब याद दिलाया जाएगा। गुरुकुलों को जलाना, केस, जनेऊ और शिखाओं का काटा जाना, कैसे भूलेंगे दोस्तों? आप कौमी एकता की बात करते हैं, हमको पाठ पढ़ाते हैं। गुरुकुलों को जलाना, केस, जनेऊ और शिखाओं का काटा जाना, मूर्तियों को तोड़ना और मस्जिदों की सीढ़ियों पर लगाना, मूर्तियों को तोड़ना और मस्जिदों की सीढ़ियों पर लगाना, मंदिरों को गिराना और उस पर मस्जिदों को बनाना, सैयादों तुम्हारा मुंह में मिश्री घोल, बुलबुलों को फंसाना, हमारी मासूमियत पर तुम्हारे लव जिहाद का ताना बाना, तुम्हें सब याद दिलाया जाएगा, तुम्हें सब याद दिलाया जाएगा। अंतिम बंद पढ़ रहा हूँ। याकूब मेमन और अफजल गुरु की फांसी पर विरोध जताने वालों, याकूब मेमन और अफजल गुरु की फांसी का विरोध जताने वालों, कश्मीर की आजादी और भारत की बर्बादी के नारे लगाने वालों, क्रिकेट में पाकिस्तान की जीत पर पटाखे चलाने वालों, CA के विरोधी, रोहिंग्या बांग्लादेशियों का आधार कार्ड बनाने वालों, अब कॉमन सिविल कोड और पॉपुलेशन कंट्रोल एक्ट लाकर भी दिखाया जाएगा, तुम्हें सब याद दिलाया जाएगा, तुम्हें सब बढ़िया भैया, बहुत एक अंतिम कविता आपके सामने लेकर आया हूं। स्वागत है भैया। इस विश्व के इतिहास में, युद्ध इतिहास में एक युद्ध गीत है और इस विश्व इतिहास के उस अप्रतिम योद्धा पर ये कविता लिखी गई है, जिस पर मुझे नहीं लगता कि इसके पहले किसी ने कविता लिखी, या हो सकता है मैंने पढ़ी ना हो, सुनी ना हो। महाभारत के युद्ध में
कर्ण पर बहुत श्रेष्ठ रचना रामधारी सिंह दिनकर जी ने रश्मि रथी लिखी। महाभारत, कुरुक्षेत्र भी रश्मि रथी की, इनकी दिनकर जी की श्रेष्ठ रचना रही। इसके पहले मैंने भीष्म पर भी बहुत अच्छी कविता भी अभी पढ़ी हमारे काव्य मंचों के अभी के किसी कवि के मुंह से। शायद आप इसको समझ जाए। पहली या दूसरी लाइन में मैंने उस योद्धा का जी कहा, प्रवीण शुक्ल जी की भीष्म पितामह पर है। इस योद्धा के नाम का जिक्र शायद चौथी पांचवी पंक्ति पर आए। यदि उससे पहले आपको समझ में आ जाए तो निश्चित रूप से मैं बहुत अपने आप को गौरवान्वित महसूस करूंगा कि मैं वहां तक पहुंच गया हूं। स्वागत भैया। जन्म हुआ था कुरुवंश में, जन्म हुआ था कुरुवंश में, यदुवंश में पोषण पाया था। पिता जिसके पार्थ धनुर्धर, माता सुभद्रा का जाया था। युधिष्ठिर भीम तात जिसके नकुल सहदेव से काका थे, बलराम कृष्ण से मातुल का उस पर साया था। सात्विकी से शस्त्र विद्या, तालियां आप उठेंगी। सात्विकी से शस्त्र विद्या उसकी विशेषता जो उसके अलावा किसी व्यक्ति के संसार में आज तक नहीं रही। बलराम और कृष्ण से मातुल का उस पर साया था। सात्विकी से शस्त्र विद्या और रण कौशल मात्र गर्भ में पाया था। वह उदित नक्षत्र बनकर अंतरिक्ष में जगमगाया था। वह उदित नक्षत्र बनकर अंतरिक्ष में जगमगाया था। देखे थे मात्र 16 वसंत, बीते थे विवाह के कुछ ही मास। देखे थे मात्र 16 वसंत, बीते थे विवाह के कुछ ही मास। बीता ही था मधुमास की युद्ध आ खड़ा हुआ अनायास। बीता ही था मधुमास की युद्ध आ खड़ा हुआ अनायास। ताजी ही थी नववधु के हाथों की मेहंदी और पांवों का महावर। कल्पना करिए 16 साल का योद्धा, अभी अभी विवाह हुआ है और विवाह के 1 महीने के अंदर युद्ध की घोषणा हो जाती है। ताजी ही थी नववधु के हाथों की मेहंदी और पांवों का महावर। उधर सज उठी रणभेरी युद्धम देही पुकारने लगा पामर। उधर सज उठी रणभूमि युद्धम देही पुकारने लगा पामर। एक और प्रणय निवेदन, दूसरी ओर युद्ध की पुकार। एक और प्रणय निवेदन, दूसरी ओर युद्ध की पुकार। एक और चूड़ी कंगन बिंदिया पायल 16 श्रृंगार। एक और चूड़ी कंगन बिंदिया पायल 16 श्रृंगार। दूसरे बर्छी कृपाण गदा भाले तीर और तलवार। यक्ष प्रश्न कचोटता था। अब योद्धा का नाम सुनिए। यक्ष प्रश्न कचोटता था मन अभिमन्यु का बार बार। वाह 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 वाह। किंतु युद्ध और प्रेम को लेकर वीर के मन में संशय कब होता है? किंतु युद्ध और प्रेम को लेकर वीर के मन में संशय कब होता है? बजे रणभेरी तो वीर प्रेसी की बाहों में कब सोता है? अभिमन्यु की शिराओं में भी कुरुओं का कुलीन रक्त था। अभिमन्यु की शिराओं में भी कुरुओं का कुलीन रक्त था। वधु से कहीं अधिक सौभद्र युद्ध के प्रति आसक्त था। फिर हुआ पांचजन्य और गंगनाभ का नाद। महाभारत का युद्ध प्रारंभ हुआ। पांचजन्य भगवान श्री कृष्ण के शंख का नाम था और गंगनाभ भीष्म पितामह का शंख था। फिर हुआ पांचजन्य और गंगनाभ का नाद। महाभारत प्रारंभ हुआ। उठाओ युद्ध का उन्माद। अभिमन्यु के अंतर्मन में भर आया उमंग था। अब किशोर सौभद्र पांडव सेना का अंग था। वाह। युद्ध प्रारंभ होता है मित्रों। युद्ध के पहले के 2 दिन तो पूरी तरह उस अजय योद्धा भीष्म पितामह के नाम होते हैं। 4 लाइनों में वर्णन कर रहा हूं, उसके बाद हम अभिमन्यु तक पहुंचेंगे। भीष्म के बाणों से रणभूमि आच्छादित थी। भीष्म के बाणों से रणभूमि आच्छादित थी। उनके रथ के पहियों से पूरी धरा कंपित थी। उनके रथ के पहियों से पूरी धरा कंपित थी। स्वयं काल भी विचलित था शवों के अंबार से। स्वयं काल भी विचलित था शवों के अंबार से। नर मुंडों के शैल से शोणित सरिता की धार से। ऐसा युद्ध किया था। स्वयं काल भी विचलित था शवों के अंबार से। नरमुंडों के शैल से शोणित सरिता की धार से। अजय भीष्म ने कुरुक्षेत्र में खलबली मचाई थी। अजय भीष्म ने कुरुक्षेत्र में खलबली मचाई थी। गंगा पुत्र के प्रहार से पांडवों में हताशा छाई थी। होता क्या है, अभिमन्यु और भीष्म पितामह का पहला जो मिलन होता है वो युद्ध क्षेत्र में होता है। उससे पहले एक दूसरे से मिले नहीं होते, उनका परिचय नहीं होता है। किस तरह से परिचय हुआ है और उसको किस तरह से मैंने शब्दों में बांधने का प्रयास किया है, स्वागत आपकी इस पर एक नजर चाहूंगा मैं। अजय भीष्म ने कुरुक्षेत्र में खलबली मचाई थी। गंगा पुत्र के प्रहार से पांडवों में हताशा छाई थी। तब वह के अंतिम पड़ाव से, पितामह भीष्म जो वह के अंतिम पड़ाव में थे, अपनी उम्र के अंतिम ढाल में थे, तब वह के अंतिम पड़ाव से तरुणाई टकराई थी। अभिमन्यु ने भीष्म की आंखों से आंख मिलाई थी। अभिमन्यु ने भीष्म की आंखों से आंख मिलाई थी। हुए चकित भीष्म देख किशोर का रण कौशल और दृढ़ निश्चय। हुए चकित भीष्म देख तरुण का रण कौशल और दृढ़ निश्चय। रोक सके ना स्वयं को, होश शंकित मांगा तरुण का परिचय।
रोक सके ना स्वयं को, हो सशंकित मांगा तरुण का परिचय। परिचय देने का अंदाज देखिए, अभिमन्यु था पार्थ का पुत्र, किस तरह से उसने वो अपना परिचय देता है भीष्म पितामह को। हो सशंकित मांगा तरुण का परिचय, बोला अभिमन्यु वीर का परिचय उसके शस्त्र और पुरुषार्थ। बोला अभिमन्यु वीर का परिचय उसके शस्त्र और पुरुषार्थ, फिर भी जानिए मैं कुरुवंशी पौत्र पांडु का पिता मेरे पार्थ। फिर भी जानिए मैं कुरुवंशी पौत्र पांडु का पिता मेरे पार्थ। पूरे जीवन में भीष्म के प्रथम सेहरन आई थी। भीष्म पितामह सिहर उठे थे। अजय भीष्म जिनके पास इच्छा मृत्यु का वरदान था, वो सिहर उठे थे उनका परिचय सुनकर। पूरे जीवन में भीष्म के प्रथम सेहरन आई थी। शरसंधान करते उनके हाथों में कंपन आई थी। फिर चौथी पीढ़ी ने भीष्म से डटकर किया संग्राम। अभिमन्यु ही था जिसने एक पैर उनको लिया था थाम। सूर्यास्त के होते तक अकेले अभिमन्यु ने भीष्म पितामह को थाम लिया था। ये अभिमन्यु और भीष्म का जब आमना सामना हुआ, इसके बाद मित्रों युद्ध आगे बढ़ता है। भीष्म पितामह अर्जुन के बाणों से आहत होकर शरशैया पर लेट जाते हैं। आगे इस तरह बढ़ता है। पार्थ के प्रहार से आहत भीष्म शरशैया पर गए लेट। हुई प्रमुदित पांडव सेना भय मुक्ति के आभास से। पांडव सेना में हर्ष का वातावरण हो गया। उनको भय मुक्ति का एहसास हुआ पांडव सेना को, भीष्म पितामह के घायल होने से और युद्ध क्षेत्र से बाहर होने से। लेकिन पार्थ के प्रहार से आहत भीष्म शरशैया पर गए लेट। हुई प्रमुदित पांडव सेना भय मुक्ति के आभास से, किंतु हर्ष शोक से परे पार्थ सारथी हो गए सचेत। कृष्ण के लिए चिंता का विषय था, पांडव सेना के लिए हर्ष का विषय था। किंतु हर्ष शोक से परे पार्थ सारथी हो गए सचेत, अनिष्ट और नीतियों के विसर्जन के एहसास से। कृष्ण जानते थे जब तक भीष्म है तब तक नीतियां हैं, क्योंकि पूरी कौरव सेना में एक भी ऐसा योद्धा नहीं था जो दुर्योधन के वश से बाहर था। एक अकेले भीष्म थे जो दुर्योधन के वश में नहीं थे। भीष्म के साथ नीति भी रणभूमि से हुई विदा। छल से युद्ध जीतने कौरवों में फिर हुई मंत्रणा। उपाय ना था कोई पार्थ और केशव के कौशल का। कौरवों के पास कृष्ण और अर्जुन की जोड़ी का कोई तोड़ नहीं था। उपाय ना था कोई पार्थ और केशव के कौशल का। कुरुओं को अब सहारा था केवल कपट का और छल का। फिर तय हुआ कौरव बिना लड़े विजय पाएंगे। क्या नीति बनी? भीष्म के जाने के बाद गुरु द्रोण जो है वो सेनापति बने, और गुरु द्रोण पूरी तरह से, चूंकि उनकी आस्था उस सिंहासन के प्रति थी, दुर्योधन के प्रति थे, तो दुर्योधन के हर कहे को ब्रह्म वाक्य मान के गुरु द्रोण चलते थे। ये सबसे बड़ी कमजोरी रही इस महाभारत की, कि भीष्म और द्रोण जैसे योद्धा और कर्ण जैसे योद्धा कौरवों के पक्ष में रहे। फिर तय हुआ कौरव बिना लड़े विजय पाएंगे। पार्थ को पृथक कर गुरु द्रोण चक्रव्यूह रचाएंगे। मुख्य द्वार पर जयद्रथ नियुक्त हो जाएंगे। निर्णय करने युद्ध का धर्मराज को बंदी बनाएंगे। एक सरल सा उपाय निकाला कि इनसे लड़कर जीतना मुश्किल है, यदि किसी भी प्रकार छल पूर्वक युधिष्ठिर को आप बंदी बना लेते हैं, जब राजा बंदी हो जाता है तो युद्ध स्वयं जो समाप्त हो जाता है। तो ये उनकी नीति थी, किसी भी प्रकार से युधिष्ठिर को बंदी बनाया जाए। निर्णय करने युद्ध का धर्मराज को बंदी बनाएंगे। द्रोण ने पार्थ को रण क्षेत्र से कर परे चक्रव्यूह रचाया। युधिष्ठिर भीम नकुल सहदेव कोई न जिसको भेद पाया। अपना ही अभ्यावेदन ले तब अभिमन्यु आगे आया। तात चक्रव्यूह भेदने का मर्म मात्र गर्भ में मैंने पाया। चक्रव्यूह का द्वार भेद प्रवेश में सहज कर जाऊंगा, लेकिन चिंता का विषय आगे है। चक्रव्यूह का द्वार भेद प्रवेश में सहज कर जाऊंगा, निकास का किंतु ज्ञान नहीं, वापस ना लौट पाऊंगा। कुछ ठहर बोले धर्मराज, पुत्र तुम भीतर करो प्रवेश, अनुगामी होंगे सैन्य बल सहित पांडव शेष। युधिष्ठिर कहते हैं कि तुम प्रवेश तो कर जाओ, हम तुम्हारे पीछे पीछे चलेंगे। यदि आपने चक्रव्यूह तोड़ लिया तो पूरी पांडव सेना तुम्हारे अनुगामी होगी। अब होता क्या है लेकिन, धूमकेतु साभिमन्यु चक्रव्यूह में कर गया प्रवेश। तूफानों सी गति उसकी चक्रवात सा वेग और आवेश।
थे पीछे पांडव किंतु मार्ग में उनके अड़ा जयद्रथ था, पांडवों को जीतने पूरा हुआ उसका मनोरथ था। एक बार मांगा था उसने भगवान शिव से और एक बार मिला था कि जीवन में एक दिन अर्जुन को छोड़कर बाकी पांडव के ऊपर तुम भारी पड़ोगे। तो पांडवों को जीतने पूरा हुआ उसका मनोरथ था। अब अभिमन्यु अकेले जा चुका है और सारी पांडव सेना को जयद्रथ ने अकेले द्वार पर रोक लिया है चक्रव्यूह के। पूरे मनोयोग से फिर भेदते पूरे मनोयोग से फिर भेदते चक्र दर चक्र चक्रव्यूह, पूरे मनोयोग से फिर भेदते चक्र दर चक्र चक्रव्यूह, प्रबल वेग से आगे बढ़ा एकाकी वीर अभिमन्यु, हर चक्र द्रोण का सूखे पत्तों सा यूं चितराया था, श्वान समूह में जो भूखा सिंह घुसाया था। कुरुक्षेत्र में किशोर का गगन भेदी सिंहनाद उठा, कुरुक्षेत्र में किशोर का गगन भेदी सिंहनाद उठा, जाग उठी रक्त पिपासा भीषण रण उन्माद उठा, शोणित सरिता बहाने का अंतर मन में प्रमाद उठा, तरुण सौभद्र में मानो साक्षात कपाली जाग उठा। प्रत्यंचा से उसकी उठा नाद घन घनन घनन, प्रत्यंचा से उसकी उठा नाद घन घनन घनन, कर्ण भेदी थी उसके वाणों की सनसनन सनन, डोला फण शेषनाग का, डोला फण शेषनाग का, होने लगी धरा में कंपन, कुरुक्षेत्र में महाकाल करने लगा उन्मत्त नर्तन। प्रत्यंचा की गर्जन से अभिमन्यु के भीषण रण से, प्रत्यंचा की गर्जन से अभिमन्यु के भीषण रण से, चोटिल अश्वों के हिनन से, आहत गजों के गर्जन से, शोणित सरिता के प्रवन से, नरमुंडों के मर्दन से, काल भी अचंभित था उसकी तलवारों की टंकण से। रणोन्माद में अभिमन्यु का खड्ग यूं सौदाई हुआ, रणोन्माद में अभिमन्यु का खड्ग यूं सौदाई हुआ, सम्मुख आया सैनिक सरदार, महारथी हरधरा शाही हुआ, वृहद भाला रुक मार्थ दुश्मनारा की मृत्यु का वो दाई हुआ, दुर्योधन सुत लक्ष्मण भी उसके हाथों भूषाई हुआ। भेद 6 द्वार पहुंचा जब अब पहुंचा अभिमन्यु जब अंतिम चरण। 7 द्वार होते हैं उसके चक्रव्यूह के, और जो मुख्य जो 6 द्वारों को भेदते हुए जब अंतिम चरण जो 7वें द्वार पर अभिमन्यु पहुंचता है, और जो दृश्य देखता है उस दृश्य को मैंने शब्दों में बांधने की कोशिश की है। भेद 6 द्वार अभिमन्यु पहुंचा जब अंतिम चरण, देखा वाम वृषभ सेन कृपाचार्य शकुनी और दुशासन, देखा वाम वृषभ सेन कृपाचार्य शकुनी और दुशासन, दक्षिण कृतवर्मा कर्ण अश्वत्थामा और दुर्योधन, बने साक्षात काल का अवतार, मध्य खड़े थे द्रोणाचार्य। बने साक्षात, क्या भयावह दृश्य था। 9 महारथी एक साथ, एक महारथी जो जिस पूरी सृष्टि के लिए अकेला काफी था, बड़ी से बड़ी अक्षौणी सेनाओं से लड़ने के लिए जो महारथी, वो 9 एक साथ खड़े हुए थे, और उसके बीच में एक 16 वर्ष का किशोर अकेला पहुंचता है और किस तरह उनका सामना करता है आगे देखिए। देख भयावह दृश्य ये यम भी हुआ चिंतित था, देख भयावह दृश्य ये यम भी हुआ चिंतित था, पार्थ पुत्र किंतु हुआ न तनिक भी विचलित था। तीरों का जो तूफान उठा भारत के कमान से, हर महारथी आहत था अभिमन्यु के बाण से। जब अभिमन्यु भीतर प्रवेश करता है और जब वो ललकारता है, जब चुनौती देता है, तो हर योद्धा से उसका द्वंद्व युद्ध होता है, और उस द्वंद्व युद्ध में हर योद्धा को वो घायल कर देता है। कोई भी योद्धा अकेला अभिमन्यु को हरा नहीं पाता। ये शौर्य था, उस पराक्रम था उस 16 वर्ष के किशोर का। हर महारथी आहत था अभिमन्यु के बाण से, देखा सुयोधन ने द्वंद्व युद्ध हुआ अब कठिन था। दुर्योधन ने देखा सुयोधन ने द्वंद्व युद्ध हुआ अब कठिन था, भाव नैतिकता का तो उसमें पहले ही क्षीण था, भाव नैतिकता का तो उसमें पहले ही क्षीण था। संयुक्त प्रहार का फिर उसने किया आदेश, संयुक्त प्रहार का फिर उसने किया आदेश, टूट पड़े 9 महारथी, रही न फिर मर्यादा शेष। वाह 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 वाह। टूटा धनुष छूटा रथ, गिरा भूमि पे घायल शरीर, टूटा धनुष छूटा रथ, गिरा भूमि पे घायल शरीर, पर अंतिम श्वास तक हार कैसे स्वीकारता वीर। क्षण भर में फिर उठा अभिमन्यु युद्ध को तैयार, होने लगी उस पर फिर अगिनत बाणों की बौछार। जंघा बिंधी बिंधी भुजा हुआ वाण सीने से पार, जंघा बिंधी भुजा हुआ वाण सीने के पार, कलाई को भेदा वाण ने छूट गई जब तलवार। उठा रथ का टूटा पहिया वो हुआ युद्ध को तत्पर। सब कुछ हारने के बाद अभिमन्यु एक रथ के टूटे पहियों को उठाकर युद्ध को तत्पर हो जाता है मित्रों। उठा रथ का टूटा पहिया हुआ युद्ध को तत्पर,
खड्ग लिए हाथों में रथ से उतर आए कुछ कायर। वो भूमि पर रथ का पहिया उठा कर लड़ रहा है, तब हाथ में तलवार लिए कुछ योद्धा जो रथ पे थे वो रथी नीचे उतर आते हैं। निशस्त्र योद्धा पर होने लगे तलवारों के वार, निशस्त्र योद्धा पर होने लगे तलवारों के वार, कभी उधर पार कभी वक्ष पार, एक बार नहीं बारंबार, पूरा शरीर हुआ छलनी था, फूट रही थी शोणित धार, और हाथों में पहिया ले सौभद्र कर रहा था प्रतिकार। शत विक्षत हुई काया पर मनोबल का था प्रचुर संचार, शत विक्षत हुई काया पर मनोबल का था प्रचुर संचार। पहिए से थामे खड्ग चार, पहिए से थामे खड्ग चार योद्धा उसने अपने उनके सम्मुख जो थे उस रथ के पहिए से थाम लिए, लेकिन सामने ही नहीं थे मित्रों, योद्धा पीछे भी थे। पहिए से थामे खड्ग चार जब हुआ पीठ पर प्रहार, पहिए से थाम लिए खड्ग चार पर जब हुआ पीठ पर प्रहार, समस्त संचित बल का शनय शनय होने लगा शमन। सुधीर एक्सरे एंड डायग्नोस्टिक, तकनीक नई, भरोसा पुराना। एडवांस एमआरआई, मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, डिजिटल एक्सरे, 5D एंड 4D कलर अल्ट्रा सोनोग्राफी। सुधीर एक्सरे एंड डायग्नोस्टिक। आदिवासी हेयर ऑयल एक ऐसा आयुर्वेदिक तेल जो करता है आपके बालों की समस्या का पक्का समाधान, झड़ते बाल रोके और नए बाल उगाए, वो भी 100% गारंटी के साथ। ऑर्डर के लिए कॉल करें 9663349312 पर।